जय श्री राम आदरणीय मित्रों। कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से उपस्थित हूँ। क्या लेकर? कुछ याद आ रहा है? आज का किस्सा। लेकिन सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आज का किस्सा और इस किस्से का सबसे पहला हिस्सा जो इस किस्से के साथ नहीं है लेकिन इसका हिस्सा है, आज के इस वीडियो का हिस्सा है कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, किसने रोका है। बल्कि हम तो आपसे बार बार ये कहते आ रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, ये वीडियो पसंद कीजिए, करवाइए, इसे वायरल करवाइए, वायरल कीजिए और आशीर्वाद दीजिए इस वीडियो को, इस किस्से को। किस्सा ये है कि राजनीति, अब कोई बिरला ही होगा, जाति से बिरला नहीं, शब्द के अर्थ में कोई बिरला ही होगा कि जो क्या होगा, राजनीति से इस देश में अछूता होगा। किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं हर आदमी राजनीति से जुड़ा है। तो जुड़ाव का रूप और उसकी मात्रा, परिमाण वो अलग अलग हो सकता है। तो राजनीति आप देख रहे हैं चारों तरफ, इधर उधर सब तरफ देखिए, हर सूबा, हर प्रदेश, हर प्रांत, हर राज्य, हर पार्टी, हर दल, कहीं भी वंशवाद भरा पड़ा है। ये राजनीति में एक अलग किस्म का ही नेपोटिज्म चलता है। हाँ, तो हालत तो ये हो जाती है, अब किसी एक पार्टी का नाम लेकर तो क्या करेंगे, लेकिन ये देखिए कि एक आदमी जो है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपने ही रिश्तेदार को, भाई भतीजे को प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है ना। या जैसे 4-5 सांसद तो अपने ही परिवार के लोकसभा में कर दिए, राज्यसभा में कर दिए, विधायकों में 2-4-5 विधायक कर दिए। जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बड़े बड़े पदों की बात आती है तो वहां भी अपने ही बेटे, भाई बहनों को, संतानों को, भतीजों को भर देते हैं। तो ये वंशवाद एक बड़ी बीमारी है। बल्कि अगर ये कहें कि लोग तो मरे जाते हैं अपनी औलादों को, अपनी संतानों को, अपने भाई भतीजों को, बहन भांजों को टिकट देने के लिए, और इसे चुनाव में टिकट दो, जितवाओ, ये मेरा भतीजा, ये मेरा भांजा, ये मेरा भाई है, ये मेरी बेटा, ये मेरी बहू है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। और आप देखेंगे, देख रहे हैं, गौर कीजिए कि देश में विधानसभाओं में और लोकसभा राज्यसभा में भरे पड़े हैं ऐसे लोग, भरे पड़े हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसे में मैं आपसे ये कहूं कि एक राजनेता ऐसा भी रहा है, वैसे कई रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पुराना दौर था, पर उसमें से एक की बात कर रहा हूं। एक राजनेता ऐसा रहा है कि जिसने इस धारा से उलट बात की। मतलब एक तो ये होता है कि कोई आदमी होता है तो कहता है पार्टी अलग कमान से, मेरे बेटे को टिकट दो, नहीं दोगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, ये भी होता है कि आला कमान ने शर्त रख दी कि भैया आप या आपका बेटा, दोनों में से टिकट किसी एक को ही मिलेगा। तो ये लोग फट से कह देते हैं, मेरे बेटे को टिकट दे दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किस अर्थ में? ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो का शीर्षक अलग है। वो कहते हैं मेरे बेटे को मेरी जगह टिकट दे दो, मैं रिटायर हो जाऊंगा। ये हुआ है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने यशवंत सिन्हा को घर बिठाया तो जयंत सिन्हा को 2 बार टिकट दिया। और अगर एक और बात करें तो बिहार से ही मित्रों हुकुम सिंह करके लोकसभा सांसद रहे थे कई बार, तो मित्रों उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। हुआ बहुत और भी उदाहरण। तो और ऐसे भी हुआ है, नरेश अग्रवाल का उदाहरण भी हमने आपके सामने लिया था एक वीडियो में कि अपने पिता का टिकट कटवा कर छल पूर्वक अपने नाम टिकट ले आए। आज उनका बेटा भाजपा की ओर से चुना हुआ है। खैर, तो मैं बात कर रहा हूं बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा जी की। बड़े अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, अद्भुत, यानी
इस देश की राजनीति में वो पीढ़ी अद्भुत थी साहब, जो उसूलों वाली, मूल्यों वाली, प्रतिबद्धता वाली पीढ़ी हुआ करती थी। और उस पीढ़ी के वे अलंबरदारों में से एक थे। और आपको याद होगा ना कि एक वीडियो में मैंने ऐसा कहा, उनके बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि चुनाव में खड़ा हुआ हूं तो मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा अपने लिए। अगर मैंने 5 वर्ष काम किए हैं मुख्यमंत्री के रूप में तो जनता मुझे वोट देगी। अगर जनता मुझे योग्य समझेगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। अगर मुझे इस योग्य नहीं समझेगी तो जनता वोट नहीं देगी, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो श्री कृष्ण सिन्हा, अब देखिए 1952 में यानी देश की आजादी के बाद वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये बात और है कि गुलाम हिंदुस्तान में भी वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो 1952 से 57 तक उन्होंने 5 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में बिहार संभाला। 1957 का वर्ष आया, विधानसभा के चुनाव आए। अब विधानसभा के ये जो चुनाव थे, इन चुनावों में श्री कृष्ण सिन्हा जो है वो शेखपुरा जिले की बरबीघा विधानसभा सीट से मैदान में थे। ये पार्टी ने तय कर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने। वो कांग्रेस की तरफ थे और आजादी के तत्काल बाद तो कांग्रेस ही थी, बाकी दल वैसे थे ही कहां। तो हुआ ये कि सिन्हा साहब मुख्यमंत्री, तो वहां चंपारण जिले के कुछ लोग आए। ठीक है, कहा श्री कृष्ण सिन्हा जी के पास आए और बोले कि दादा हम एक अर्जी लाए हैं। बोलो, अर्जी लाए मतलब एक प्रार्थना करने, बोलो। तो बोले दादा ऐसा है कि शिवशंकर जी को चंपारण से टिकट दिलवा दीजिए, दे दीजिए। श्री कृष्ण सिन्हा चौंके, शिवशंकर को? बोले हाँ दादा। अब ध्यान दीजिएगा, शिवशंकर कौन? उनके पुत्र श्री कृष्ण सिन्हा के बेटे शिवशंकर सिन्हा, उन्हें टिकट लेने की चंपारण जिले से मांग लेकर चंपारण जिले के लोग आए। चंपारण जिले की एक विधानसभा सीट से वो लोग आए। अब अगर आज के दौर का राजनेता होता तो खुशी से उछल पड़ता कि देखो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्षेत्र के लोग खुद आए हैं मांगने मेरे बेटे के लिए टिकट, वो तुरंत गाजे बाजे से टिकट दे देता, दिलवा देता। लेकिन श्री कृष्ण सिन्हा बोले ना, ऐसा नहीं होगा। अब वो लोग है वो चौंके, वो मन में सोच रहे हैं अरे भाई हम तो इनके बेटे को ही टिकट देने की बात कर रहे हैं और ये मना कर रहे हैं, जबकि ये मुख्यमंत्री के पद पर है। तो श्री कृष्ण सिन्हा बोले कि देखो, लड़ाना चाहते हो शिवशंकर को चुनाव? तो लोग बोले हाँ। तो श्री कृष्ण सिन्हा बोले लड़ा लो शिवशंकर को, लेकिन तब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब वो लोग चौंके, अरे साहब ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? बोले हाँ ना, नहीं लड़ूंगा। शिवशंकर को चुनाव लड़ाओगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। और एक और है, अगर तुम शिवशंकर को टिकट दिलवाना चाहते हो, दिलवाओगे और चुनाव लड़वाओगे तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा और मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। मंजूर है? अब वो लोग हक्के बक्के हो गए, उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। बोले ना दादा ये तो नहीं चलेगा, आपको तो राजनीति नहीं छोड़ने। बोले फिर शिवशंकर को टिकट नहीं मिलेगा। सोचिए क्या उसूलों वाले लोग थे। बोले मेरे बेटे को टिकट दोगे तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। बेटे का विरोध इसलिए नहीं, इसलिए नहीं कि बेटे के दुश्मन थे, ये बात नहीं थी, लेकिन ये उसूलों की बात थी कि भाई मैं ही टिकट देने दिलवाने वाला हूं और मैं ही अपने बेटे को टिकट दे दूंगा, तो फिर दूसरे कार्यकर्ता है उनके साथ अन्याय होगा ना, ये तो गलत बात है, ये गलत उदाहरण होगा। कहां गए वे लोग? आज राजनीति में चिराग तो क्या, अगर सोलर लाइट लेकर भी खोजे ना, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। अपवाद की बात अलग है। कहां है साहब, कहां गए वे लोग? आज तो जिधर देखें हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा वाली बात है। तो बड़ी अद्भुत पीढ़ी थी। नमन, कोटि कोटि नमन ऐसे महान व्यक्तित्व को, श्री कृष्ण सिन्हा साहब को,
प्रणाम करते हुए मैं आज का किस्सा समेट रहा हूँ और ये कहते हुए विदा लूँगा कि अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर अभी भी आपने घंटी का चिन्ह नहीं दबाया तो दबा दीजिए और साथ ही साथ में क्या करना है, ये वीडियो वायरल करना है भाई, आगे नहीं फैलाएँगे, अधिक से अधिक इसका प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे तो मेरी मेहनत कैसे सफल होगी? उसे सफल भी तो करना है ना? तो चलिए आप ये काम कीजिए और मैं एक काम करता हूँ, लेकर आता हूँ अगला वीडियो नहीं, अगला किस्सा अगले वीडियो में, ठीक है ना? वो थोड़ा मज़ेदार, थोड़ा क्यों? अरे भाई पूरा मज़ेदार होगा, थोड़े वाली बात नहीं है। हाँ, क्या कहा है मैंने? ख़ास किस्से, ख़ास ढंग से। तो लेता हूँ विदा अब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गणेश यानी कि लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।